आप इस शिविर में साधना के अलावा कुछ शिक्षण भी प्राप्त कर रहे हैं। आपका आधा समय साधना में लगे और आधा समय शिक्षण में लगे, ऐसी योजना बनाई गई है। शिक्षा भी साधना का ही अंग है। शिक्षा को आप साधना से बाहर मत मानिए। आपकी साधना और शिक्षा संबंधित की जो कार्य पद्धति है इस कल्प साधना शिविर की, आप उसके बारे में थोड़ा विचार कीजिए कि क्यों कराया जा रहा है, क्या कर रहे हैं। इसके बारे में तो आप जानते हैं, मुझसे भी आप जानते हैं। आप क्या सीखते हैं? आपको यहाँ वाणी का मुखर होना सिखाया जाता है। आपको यहाँ प्रज्ञा पुराण की कथा कहना सिखाया जाता है और स्टार्ट पोएट के माध्यम से व्याख्यान देने का अभ्यास कराया जाता है। आपको यहाँ संगीत के माध्यम से जन जागरण करने की भूमिका निभाने का अभ्यास कराया जाता है। आप तो जानते हैं ना, भाषण देने की कला, गायन की कला, ये एक शिक्षण यहाँ का है ना। शिक्षण भी आप साधना करेंगे तो कम महत्व मानिए। दूसरा एक और चीज़ सिखाई जाती है आपको यहाँ। क्या सिखाया जाता है? इसके अलावा वाणी का उपयोग करने के अलावा वाणी के कई उपयोग सिखाए जाते हैं। संगीत का शिक्षण इसलिए सिखाया जाता है कि आप जनमानस की भावनाओं को बढ़ाने में ठीक हो सकें। आपको दृश्य शिक्षण का एक क्रिया सिखाई जाती है, दृश्यों के माध्यम से। ये तो वाणी से कहा, लोगों ने कान से सुना, लेकिन दिखाने से भी कुछ बात बनती है। सत्संग स्वाध्याय का, एक लोगों को स्वाध्याय का लाभ दें, सत्संग का लाभ दें। शायद पोएट उसी में शुमार होता है कि आप उसको दृश्य घटनाएं दिखाते चलें। ये परिस्थितियां आज की हैं, इन परिस्थितियों के विरुद्ध बगावत हमको करनी चाहिए और हम ये नहीं करेंगे। और हमको यही करना चाहिए कि उचित और अनुचित का आज का विवेक, इसको दूसरे शब्दों में सत्संग कहते हैं, यह आपको शायद पोएट के माध्यम से सिखाया जा रहा है। शिक्षा नंबर 2 हुई। तीसरी, आपको दृश्य उसी में शुमार होता है, चित्र प्रदर्शनी में सीमा आती है। चित्र शार्ट पोएट से दिखा दिए तो क्या, और एक चित्र प्रदर्शनी की नुमाइश ला के दिखा दी तो क्या, बात एक ही है। चित्रों के माध्यम से, दृश्य के माध्यम से शिक्षण, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। तीसरा, इसके सिवाय क्या कराया जा रहा है? आपको कुछ सेवा साधना के लिए, स्वास्थ्य संवर्धन करने के लिए काम दिया जा रहा है। जन साधारण की सेवा भी तो करनी पड़ेगी, प्रत्यक्ष सेवा भी तो आप करनी चाहिए। प्रत्यक्ष सेवा नहीं करेंगे, केवल मात्र ज्ञानी सुनाते रहेंगे, उपदेश ही करते रहेंगे। केवल उपदेश केवल नहीं है, ज्ञान के साथ साथ में कर्म का समावेश भी आवश्यक है। ज्ञान की महत्ता सबसे अधिक है बेशक। स्वाध्याय की महत्ता को मैं क्या कम बताऊंगा क्या? सत्संग की महत्ता कम करने का मन है क्या? ना। चिंतन और मन की महत्ता कम है क्या? ना। लेकिन एक बात आप ध्यान रखें, केवल मात्र ज्ञान के साथ, ज्ञान अपूर्ण है, इसके साथ साथ में कर्म का जो है ना बेहद जरूरी है। कर्म और ज्ञान जब दोनों मिल जाएंगे तब बात बनेगी। ध्यान जप के साथ साथ में आपको सेवा कार्य करना नितांत आवश्यक बताया गया है। अपने मिशन में ऋषियों की प्राचीन परंपरा का अनुकरण करते हुए साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा, इन 4 चीजों को समान रूप से महत्व देने के लिए बताया गया है। आपको अपनी साधना में सेवा का समावेश करना पड़ेगा। सेवा किस तरीके से करें? सेवा से मतलब है प्रत्यक्ष सहायता। ज्ञानदान भी सेवा है, लेकिन यहाँ ज्ञान और ब्रह्म विद्या की बात नहीं चल रही है। चल ये रहा है कि आप लोक मंगल के लिए जनसाधारण को की सेवा कैसे करेंगे। आपने जो समाज से ऋण लिया है उसको चुकाएंगे कैसे? आप लोगों को ऊंचा उठाने के लिए करेंगे क्या? ये भी तो एक काम है आपके जो में, ये भी साधना करेंगे। इसलिए एक काम ये है कि आप दूसरों की कुछ सहायता कर पाएँ। सहायता कौन सी कर पाएँ? जैसे ज्ञान की साधना एक चीज़ है, आप किसी आदमी का ज्ञान बढ़ा दें तो उसकी असली सेवा हो गई। ज्ञान के बाद दूसरा नंबर आता है स्वास्थ्य का। किसी आदमी की सेहत खराब हो रही है, आप ऐसी नसीहत दें, ऐसा तरीका बताएं अथवा कोई चिकित्सा कर दें जिससे कि उसका खोया हुआ स्वास्थ्य फिर से मिल जाए, तो दूसरे नंबर की सेवा है। तीसरे नंबर की सेवा जो आजकल सब लोगों ने सबसे पहला नंबर दर्जा दिया हुआ है, वो है जिसको पैसे की सहायता कहते हैं। पानी पिला देंगे किसी को, ठीक है, पिलाई। फिर क्या करेंगे? हम ठहरने का इंतजाम करेंगे धर्मशाला, वो भी ठीक बात, अच्छा की। और क्या करेंगे? हम शराबत खोलेंगे और शराबत में रोटी पानी खिला, फोकट की रोटी का इंतजाम कर देंगे। चलिए, ये अच्छी बात। धर्मशाला बनाने से लेकर के शराबत लगाने और प्याऊ लगाने तक के ढेरों काम ऐसे हैं जिससे कि एक आदमी दूसरे की सेवा किया करते हैं। लेकिन इन सारी की सारी सेवा में ज्ञान की सेवा सबसे बड़ी सेवा है।
ज्ञान की सेवा से आदमी का जीवन बदल जाता है। वस्तुओं की सेवा जो आजकल सबसे बड़ी मानी जाने लगी है, वास्तव में सबसे बड़ी है नहीं। इसकी कोई निंदा थोड़ी करता है। ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप किसी की सेवा मत कीजिए, या किसी को पैसा मत दीजिए, या किसी को रोटी मत खिलाइए, या किसी की दवा दारू के, ये कौन कहता है? पर मैं तो क्वालिटी की बात कहता हूँ आपसे। ये क्वालिटी में ये धन के द्वारा शरीर की सहायता, धन के द्वारा शरीर की, धन के द्वारा शरीर की, धन के द्वारा शरीर की आप सहायता कर सकते हैं। बस धन किसी की जीवात्मा को ऊंचा उठाने में मददगार नहीं हो सकता। धन केवल कपड़े का इंतजाम कर सकता है, भूख का इंतजाम कर सकता है, इलाज का कर सकता है। ये शरीर की सेवा है, आत्मा की सेवा, मन की सेवा, आदमी के उज्ज्वल भविष्य की सेवा। ये तो सेवा केवल ज्ञान से ही बन सकती है, लेकिन ज्ञान भी अपूर्ण है। आदमी सेवा न करे, तो लोगों का स्तंभ अपना खर्च न करे, केवल ज्ञान ही खर्च करता रहे, जीव को ही चलाता रहे, प्रत्यक्ष सहायता के लिए किसी काम न आए, तो भी बात बनती नहीं है। इसलिए यहाँ इस शिक्षण में एक लोक सेवा का बड़ा महत्वपूर्ण कार्य आपको ये सिखाया जा रहा है कि आप जड़ी बूटियों के द्वारा आप चिकित्सा कर सकें। जड़ी बूटियाँ वास्तव में यही औषधियाँ हैं, अमृत इन्हीं को कहा गया है। आदमी जिंदा रहता है तो भी वनस्पतियों पर जिंदा रहता है। शरीर में जो कमियां पड़ जाती हैं वो भी वनस्पतियों से दूर की जा सकती हैं। शरीर में जो विषाणु पैदा होते हैं वो भी वनस्पतियों के उपयोग से हो सकता है, क्योंकि शरीर वनस्पतियों का बना है, घास का बना है, ये अनाज का बना है। इसमें जो भी चीज़ें आप कहाँ से बने, कहाँ से आप पाते हैं? अन्न से पाते हैं, फिर जल से पाते हैं, दो, और कहाँ से पाते हैं? जो कुछ भी शरीर के भीतर है ये सब मिट्टी का है। मिट्टी की सेवा करना अच्छा तो है, जरूरी भी है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। लेकिन तो भी इसको करना तो चाहिए। इसलिए लोगों के स्वास्थ्य को संवर्धन करने के लिए जड़ी बूटी आपको चिकित्सा सिखाई जा रही है, ताकि आप जड़ी बूटियों से न केवल बीमारियों का इलाज करें, बल्कि जो भी आपको इलाज के बहाने आपके संपर्क में आए, इसको आप ये बात सिखाएं कि संयमशील होना पड़ेगा। स्थायी निवारण करने के लिए दवाएं काफ़ी नहीं है, ये टेम्परेरी रिलीफ तो है, पर ये स्थायी समाधान नहीं है। स्थायी समाधान के लिए ज़रूरी है कि आदमी संयम सीखे। इसलिए आप चिकित्सा के माध्यम से, कोई बुखार खांसी आ गया, इसको दे दिया उखाड़ के, इसमें क्या है तो तुलसी देगी, गिलोय दे दी, कोई नुकसान की चीज़, इसमें कोई नुकसान की चीज़ नहीं है, सब फायदे की चीज़ है। नुकसान की चीज़ें हमने इस जड़ी बूटी विज्ञान में ली ही नहीं, नुकसान की चीज़ों को हमने हवन में लिया ही नहीं, केवल सौम्य और सात्विक चीज़ों का ही हमने उपयोग किया है और कराया है। इसलिए यहाँ 20 औषधियों के द्वारा, 20 जड़ी बूटियों के द्वारा जहाँ आप चिकित्सा सीखें, वहाँ एक बात जरूर सीखें कि आसन और प्राणायाम के माध्यम से, स्वास्थ्य और संयम के माध्यम से आदमी किस तरीके से अपने शरीर को, सेहत को ठीक करके रखे। ये 3 तरह की शिक्षाएं इस समय आपको मिलती हैं। एक चिकित्सा, स्वास्थ्य संवर्धन, फर्स्ट एड वगैरह, एक संगीत, व्याख्यान, प्रवचन वगैरह, तीसरा संगीत, और संगीत के माध्यम से जन जागरण, यही कुछ और है रचनात्मक सेवाएं, जैसे दीवाना पर आदर्श सेवा कृष्णा वगैरह है। इन सारी की सारी शिक्षाओं के पीछे, इन सारी की सारी गतिविधियों के पीछे जो बात छिपी हुई है, तो एक ही बात छिपी हुई है कि आपको लोक मंगल के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम बढ़ाने चाहिए।